अगर अखिलेश यादव मुख्यमंत्री होते तो अतीक अहमद को ये सज़ा, अतीक अहमद की ये दुर्गति, ये चीज़ें नहीं होती। ये कोई ऐसा योगी ही कर सकता है जिसके दृढ़ इच्छा शक्ति हो, जो ये कसम खा करके निकला हो कि मैं अपराधियों का सर्वनाश करूंगा, मैं अपराधियों को मिट्टी में मिला दूंगा। वही मुख्यमंत्री या वही नेता इस प्रकार के डिसीजन को, स्टेप को ले सकते हैं कि जिन नाली के कीड़ों को नाली में रहना चाहिए वो इस प्रदेश पे राज करने का सपना देखते थे। और ऐसी सरकारें आती थीं जो उनको प्रश्रय देती थी, जो सरकार के मुखिया प्रश्रय देते थे, उनको योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में भी धोने का काम किया। आदरणीय अखिलेश यादव को जिस प्रकार से विधानसभा में योगी आदित्यनाथ ने उनको नस्ते नाबूद किया, उनके विचारों को, उनके सोच को, वैसे ही उनके प्रश्रय पाने वाले इन बदमाशों को, दुष्टों का भी अंत न्यायपालिका कर रही है, क्योंकि आगे योगी आदित्यनाथ की दृढ़ इच्छा शक्ति है। और लेकिन उनको मरवा दिया जा रहा है। आप लाइव वीडियो बैठ के देख रहे हैं, वाह हद है। आपको लाइव दिखाया जा रहा है कि कैसे उनको शूट किया जा रहा है, पूरा अलग-अलग एंगल से रिकॉर्डिंग, अलग-अलग एंगल से आपको रिकॉर्डिंग करके दिखाया जा रहा है कि मतलब कैसे उनको मारा गया, क्या किया गया। ठीक है, इतना आपको शौक है मरवाने का तो आप भी तैयार रहिए मरने के लिए। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग मिश्रा। अतीक अहमद, जो बीते कुछ दिनों में ये नाम काफ़ी चर्चा में रहा। वैसे एक लंबा अरसा रहा है जब उत्तर प्रदेश और ख़ास करके पूर्वांचल में ये नाम अलग अलग कारणों से चर्चा में रहा हो, लेकिन इस बार जो चर्चा रही उसका कारण अलग रहा। यहाँ पर अतीक अहमद को सज़ा दिए जाने की बात हो रही थी और आज सुनने में ये आया है कि प्रयागराज की MP MLA कोर्ट ने अतीक अहमद को पहली बार उम्र कैद की सज़ा सुनाई है। सैकड़ों उसके ऊपर केसेस लगे। एक समय रहा कि दर्जनों से भी ज़्यादा केसेस क्वैश कर गए, जो FIRs थी वो क्वैश कर गई, लेकिन अतीक अहमद का कोई भी बाल बांका नहीं कर पाया। लेकिन अब जा कर के कहा जा रहा है अतीक अहमद को पहली बार सज़ा सुनाई गई है। कितना बड़ा ये मसला देखते हैं वकीलों से अगर हम बात करें कि वकीलों के नज़रिए से जो कानून की समझ रखने वाले हैं कि एक दुर्दांत अपराधी जिसके बारे में सभी लोग जानते हैं, आम जनमानस में सबको पता है कि भैया ये आदमी कैसा है, उसको इतने वर्ष लग जाते हैं और पहली बार सजा होती है। देखिए, वर्ष लगने की बात नहीं है, कानून अपना काम करता है, कानून का अपना काम करने का तरीका होता है। सज़ा हुई क्योंकि कानून, ये हमारे देश के कानून का मानना है कि 99 गुनहगार बेगुनाह बच जाए, लेकिन एक गुनहगार नहीं छूटना चाहिए। तो इसी तथ्य पर हमारे देश की संविधान न्यायपालिका काम करती है और काम करते हुए उसने ये जो है मिसाल पेश की है कि जो ये अतीक अहमद दुर्दांत अपराधी को ये सज़ा, ये पहली सज़ा है। मुझे लग रहा है कि अगर उसके केसेस खुलने शुरू हो जाएंगे और उस पर वाकई कार्यशैली और चीज़ें चलेंगी, कार्रवाई होंगी, तो मुझे लगता है कि उसको एक दिन भी बाहर रहने की मिलेगी नहीं, मोहलत नहीं मिलेगी कि वो बाहर की आबो हवा में सांस ले सके, जिस तरीके का उसने अपराध किया है। इसमें उत्तर प्रदेश सरकार की अगर भूमिका की बात करें, क्योंकि योगी आदित्यनाथ का सदन में एक बयान आता है कि भैया माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। अखिलेश यादव के साथ एक बहस हुई थी उनकी, उसके बाद उनका बयान आता है कि भैया माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। उसके बाद पहले तो कार्रवाई होती है, बुलडोजर चलता है, घर टूटते हैं, तमाम चीज़ें होती हैं और अब जा करके अंततः गुजरात से लाया जाता है प्रयागराज और यहाँ पर सजा दे दी जाती है। पॉलिटिकल विल की कितनी यहाँ पर ज़रूरत होती है, कैसे जो कम नेता भी था माफिया के साथ साथ वो, उसके साथ एक टर्म यूज़ होता है कि माफिया टर्न पॉलिटिशियन वाला, तो क्या है कि मतलब ऐसे पॉलिटिकल। देखिए, अगर यही सपा की सरकार होती या कोई और सरकार होती तो मुझे नहीं लगता कि इतनी तरीके से वहाँ से यहाँ आते और कोर्ट में पेश होते। तो कहीं ना कहीं सरकार की भी इच्छा शक्ति की आवश्यकता होती है कि सरकार की इच्छा शक्ति, विल पावर कैसी है कि सरकार अपराधियों के खिलाफ कैसा अपना रवैया अपना रहा है। तो सरकार जब स्ट्रिक्ट रहेगी तो कार्रवाई भी ऐसे ही स्ट्रिक्ट देखने को मिलेगी। ठीक है, और लोगों से भी बात करते हैं, मैम से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीक्षा सिंह है। दीक्षा सिंह जी, आप कैसे देखती हैं अतीक अहमद का जो पूरा मसला रहा है, एक लंबे समय से खबरों में हम सभी ने सुना है, अंततः अब जा करके कहा जा रहा है पहली बार अतीक अहमद को सजा हुई है और वो भी उम्र कैद 14 साल की। पहली बात तो अब सजा हुई है, सरकार बदली है तब सजा हुई है, ठीक है। और जो सज़ा उनको हुई है ना वो बहुत कम है। जिस तरह से उन्होंने अपराध किया है उस अपराध के हिसाब से उनको सज़ा बहुत होता है ना, जो आप कर्म करते हो लौट के आता है, वही हुआ है उसके साथ। वो तो कहिए कि सरकार जो भी है अभी उसके साथ बहुत, सरकार बदलने का कितना प्रभाव पड़ता है ऐसे मसलों पर, जब बड़े माफिया और जिन पे बड़े नेताओं का साया भी रहता है, उनका हाथ भी रहता है, आशीर्वाद भी रहता है, कितना असर पड़ता है इस पर? बस ये कहेंगे कि गुंडा राज खत्म हो गया, ख़त्म हो रहा है और साथ सरकार रह गई ना हमारी तो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है।
और जो भी जहाँ जो भी घटनाएं हो रही थी, आप सुने अभी हम वकील ही थे, उमेश पाल क्या थे, वकील थे, ठीक है, हम लोगों ने स्ट्राइक भी किया हो, और लेकिन उनको मरवा दिया जा रहा है। आप लाइव वीडियो बैठ के देख रहे हैं, वाह हद है। आपको लाइव दिखाया जा रहा है कि कैसे उनको शूट किया जा रहा है, पूरा अलग-अलग एंगल से रिकॉर्डिंग, अलग-अलग एंगल से आपको रिकॉर्डिंग करके दिखाया जा रहा है कि मतलब कैसे उनको मारा गया, क्या किया गया, ठीक है। इतना आपको शौक है मरवाने का तो आप भी तैयार रहिए मरने के लिए। वो तो कहिए कि उनको उम्र कैद हुई, उनको तो फांसी पे चढ़ा देना चाहिए। तो ये आम जनता के लिए कितने राहत भरा फैसला है? देखिए, राहत भरा तो आम जनता के लिए बहुत बड़ा फैसला है, क्योंकि ऐसी सरकार है कि जिन नाली के कीड़ों को नाली में रहना चाहिए वो इस प्रदेश पे राज करने का सपना देखते थे, और ऐसी सरकारें आती थीं जो उनको प्रश्रय देती थी, जो सरकार के मुखिया प्रश्रय देते थे, उनको योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में भी धोने का काम किया। आदरणीय अखिलेश यादव को जिस प्रकार से विधानसभा में योगी आदित्यनाथ ने उनको नस्ते नाबूद किया, उनकी विचारों को, उनके सोच को, वैसे ही उनके प्रश्रय पाने वाले इन बदमाशों को, दुष्टों का भी अंत न्यायपालिका कर रही है, क्योंकि आगे योगी आदित्यनाथ की दृढ़ इच्छा शक्ति है। दृढ़ इच्छा शक्ति है। योगी आदित्यनाथ के इसमें रोल को किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि वो भी एक ऐसी ही पृष्ठभूमि से आते हैं, इसी पूर्वांचल की तमाम जो भी घटनाएं होती है कहीं ना कहीं उनका नाम इसमें सुनने को मिलता है कि कहीं वो इधर रहते हैं, कहीं उधर रहते हैं, और अब निकल करके वो मुख्यमंत्री बन चुके हैं। तो क्या योगी आदित्यनाथ जी अच्छे सीएम हैं और बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, ठीक है। अतीक अहमद को खत्म कर देंगे वो, खत्म कर देंगे वो। अच्छा, जो अखिलेश यादव कहते हैं कि जी भाई एक तरफ ये गुंडों को खत्म कर रहे हैं, दूसरी तरफ कानून का गुंडा खड़ा हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, वो गलत फैमिली में है, ठीक है, गलत बोल रहा है वो, ठीक है। अच्छा, मैं आपसे, आप दोनों में से अगर किसी समझना चाहूँ, जो अखिलेश यादव कहते हैं इधर तो माफियाओं को ख़त्म करने की बात कर रहे हैं, लेकिन ये अपने आप में ही बुलडोजर माफिया खड़ा कर दे रहे हैं, कानून का माफिया तगड़ा सा खड़ा कर दिया जा रहा है। कानून का माफिया खड़ा होना जरूरी है क्या? देखिए, जहाँ तक अखिलेश यादव की बात कर रहे हैं तो अखिलेश यादव सत्ता का लोभी व्यक्ति है, वो लालची किस्म का आदमी है, और उसके आप जितने भी फैसले देखेंगे वो हमेशा ऐसे ही फैसले लेता है जिसमें वो देखे उसकी पार्टी का एक विधायक बन जाए, वो पार्टी का एक मेंबर बनवा ले, जिसके पास वोट बैंक हो, जो दड़ा धमका के वोटों को ले सके, ऐसे व्यक्ति को वो बड़ा पसंद करता है। और वो व्यक्ति इस उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिए बड़ा ही बेकार व्यक्ति है, और उसको देश की राजनीति से भी बाहर रखना चाहिए। ऐसे ये सज़ा अतीक अहमद को हो रही है तो मुझे लग रहा है कम हो रही है। अखिलेश यादव को सजा हो जो ऐसे व्यक्ति को प्रश्रय देने का काम करती है। समाजवादी पार्टी के गुंडों को सजा होनी चाहिए। अभी भी वकालत ही कर रहे थे अतीक अहमद। देखिए, वकालत तो नहीं कर रहे थे, वो मतलब वो देखिए बचाव करना होता है। देखिए, बचाव कोई भी वकील जो भी होता है, वकील वाली मैं नहीं कह रहा हूँ, एक राजनेता के तौर पर वकालत का मतलब कि भाई डिफेंड करना कि नहीं। चूंकि मैं देखिए बोला ना, अखिलेश यादव केवल सत्ता का लोभी व्यक्ति है। वो हर काम वही करता है जो उसको सत्ता के शीर्ष स्थान तक पहुंचा सके। वो केवल वो देखता है, वो किसी जनता का हित, प्रदेश का हित, देश का हित नहीं देखता। वो काम केवल वही करता है जिससे वो सीएम बन जाए। हालांकि देश की राजनीति में तो जा नहीं पाएंगे, पीएम बन नहीं पाएंगे, क्योंकि जातिगत राजनीति करते हैं। जाति के अंतर्गत मुस्लिमों का वोट भी मिल जाए, इसलिए अतीक अहमद के साथ खड़े भी हो जाएंगे वो। तो इस तरह ये काम उनका वो करना कोई बड़ी बात नहीं है उनके लिए। वो करते रहते हैं, वो करेंगे हमेशा ही, वो चेंज नहीं हो पाएंगे अब वो खुद। मैं तो कहता हूं कि सज़ा किसी मामले में अखिलेश यादव को हो जाए तो वो बड़ा हर्ष का दिन होगा उत्तर प्रदेश वासियों के लिए। उत्तर प्रदेश वासियों के लिए हर्ष का दिन होगा। एकदम सही बात है। आतंकवादियों का मुकदमा अगर इस देश में किसी राजनेता या किसी मुख्यमंत्री ने हटाने का काम किया, प्रयास किया, तो वो अखिलेश यादव है। सुप्रीम कोर्ट को उसमें दखल देना पड़ गया। ये मुकदमा हटाने जा रहे थे, इतना ज़्यादा ये तुष्टीकरण में रहते हैं, तो उनको भी सज़ा मिलनी चाहिए इसमें, क्योंकि जो लोग प्रश्रय दिए हैं वो भी गुनहगार हैं। तो उनको भी कहीं ना कहीं ऐसी सज़ा मिले ताकि भविष्य में कोई ऐसा अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी पैदा ना हो। जो आपने मुझे याद दिलाया, यही से सवाल उठता है कि आतंकवादियों का अगर मुकदमा हटवा सकते हैं तो मान लीजिए 4 हत्याएं और अतीक अहमद करवा देते और सारा गुनाह करवा देते, तो आज तो उम्र कैद की सज़ा हुई है। अखिलेश यादव और किसी की सरकार होती तब क्या होती? देखिए, जुडिशियल सिस्टम पे सवाल उठाना तो बहुत मुश्किल है। न्याय व्यवस्था को हाईजैक तो करने का प्रयास पूरा किया था। अरे एकदम कह रहे हैं, क्यों नहीं। अगर अखिलेश यादव मुख्यमंत्री होते तो अतीक अहमद बाइज्जत बरी हो गए होते।
अगर अखिलेश यादव मुख्यमंत्री होते तो अतीक अहमद को ये सज़ा, अतीक अहमद की ये दुर्गति, ये चीज़ें नहीं होती। ये कोई ऐसा योगी ही कर सकता है जिसके दृढ़ इच्छा शक्ति हो, जो ये कसम खा करके निकला हो कि मैं अपराधियों का सर्वनाश करूंगा, मैं अपराधियों को मिट्टी में मिला दूंगा। वही मुख्यमंत्री या वही नेता इस प्रकार के डिसीजन को, स्टेप को ले सकते हैं। आपको क्या लगता है वकील साहब कि जो ये पूरा मसला रहा कि अतीक अहमद भाई इतना बड़ा माफिया और एक वर्चस्व उसका रहा, पूर्व की जितनी सरकारें रहे सभी मंत्री रहा, जो उसके पार्टी के मुखिया थे डायरेक्ट उनके साथ डील करता रहा वो व्यक्ति, और आज जाकर के एक सरकार आई है जो भाई डायरेक्ट कह रही है चलो भाई तुम्हारा जो काम खत्म हो गया। अतीक अहमद एक आतताई था और एक आतताई का अंत जो है निश्चित ही होता है, और आज वही हुआ। उसको उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई उमेश पाल के अपहरण के केस में। 17 साल पुराना ये मामला था। हालांकि अभी उसके खिलाफ और भी केस हैं और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि उसे जल्दी ही फांसी की सज़ा भी होगी। जिस तरीके से सरकार आगे बढ़ रही है और कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका का इस टाइम अद्भुत संयोग जो दिख रहा है पूरे देश में, उससे बड़ा ही प्रभाव पड़ेगा। और निश्चित तौर पे ये जो अपराधी हैं जिन्होंने अपराध का राजनीतिकरण कर दिया है, वो जल्द ही इस पेशे से, राजनीति से दूर हो जाएंगे। अच्छा। और ऐसे लोगों के लिए कोई जगह नहीं है, खासकर इस प्रदेश में तो कोई जगह नहीं। योगी जी के नेतृत्व में प्रदेश बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं योगी जी, जो इन माफियाओं को बिल्कुल ही मिटाते जा रहे हैं। अभी आप देखेंगे मुख्तार अंसारी के खिलाफ भी ऐसे ही चल रहा है। जितने उन लोगों ने बिल्डिंग बनाए, जितने अवैध कब्जे किए, सब एक के बाद एक छूटते चले जा रहे हैं। और उसी प्रकार से अतीक अहमद का भी अंत होना तय है। जैसा कि योगी जी ने सदन में कहा भी था, ठीक उसी प्रकार से कार्यवाही चल रही है आगे। अच्छा, जो ये मैं अगर समझना चाहूँ इस पूरे प्रकरण को कि 17 वर्ष लग गए एक उम्र कैद की सज़ा देने में, एक अपहरण के मामले में जिसके लगभग साक्ष्य उपलब्ध थे, और उसी व्यक्ति का जिसका अपहरण किया गया था उसकी कुछ रोज़ पहले हत्या कर दी गई, उस आखिरी सुनवाई से पहले जिसमें हत्या का मुकदमा चल रहा था अतीक अहमद के ऊपर। तो क्या अब लगता है आपको कि अतीक अहमद फांसी की तरफ कभी वो बढ़ेगा? ये सरकार अगर रह गई तो अतीक अहमद फांसी, अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी या जितने उत्तर प्रदेश में माफिया हैं, ये माफिया राज पूरी तरीके से साफ हो जाएगा और उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बनने की ओर आगे बढ़ेगा। जैसे आदरणीय योगी जी का जो सपना है, जो मॉडल है, ये क्या है कि कभी सपा की सरकार रहती थी तो वो तुष्टीकरण के लिए अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, इन लोगों को प्रश्रय देते थे। अखिलेश यादव खुले रूप से प्रश्रय देते थे, मायावती प्रश्रय देती थी, लेकिन योगी आदित्यनाथ जी के साथ ऐसा नहीं है। योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि अगर तुम गंदे हो, कीड़े हो, दुष्ट हो, तो तुमको तुम्हारे साथ वैसा ही व्यवहार होगा। और इसी को दिखाते हुए ऐसा ही व्यवहार योगी आदित्यनाथ की सरकार, उनकी पुलिस, कार्यपालिका, न्यायपालिका उस कार्य को कर रही है और बड़ी बढ़िया तरीके से कर रही है, जिसका रिजल्ट हम लोगों को दिख रहा है। अच्छा, मैं एक अगर मसला समझना चाहूँ टेक्निकल एक उसमें, जैसे MP MLA कोर्ट से उम्र कैद की सज़ा हुई है, क्या अभी संभावना है कि ताकत का उपयोग करके और तमाम चीज़ों का उपयोग करके इस सज़ा को टर्न किया जा सकता है क्या? देखिए, जुडिशियल है, जुडिशियल में आपको 99 अधिकार दिए गए हैं, एक अधिकार उनके पास है, जहां 99 अधिकार पे वो एक अधिकार भारी पड़ता है जो जज के पास है। आपको अपील की व्यवस्था है, अब अपील वो करें ना करें ये उनके ऊपर है, लेकिन सज़ा जो हुई है वो काबिले तारीफ़ है और फैसला बहुत बढ़िया है। ठीक है, हमारे साथ वरिष्ठ वकील हैं जिन्होंने जिनकी आंखों ने पूरा ये मंजर देखा होगा। बगल में ही प्रयागराज है। क्या लगता है अतीक अहमद के आतंक का वो दौर था एक जिसमें अतीक अहमद का एक फ़ोन भारी पड़ जाया करता था किसी बड़े से बड़े आदमी के ऊपर। पहली सज़ा जब हुई थी तो एक कांग्रेस के सुना जाता है बड़े नेता का फ़ोन आया और अचानक से छोड़ दिया गया और आज उम्र कैद की सज़ा दे दी गई। क्या परिवर्तन देखते हैं? परिवर्तन तो बहुत हुआ है। उस समय उसके पास उसका जो करता था उसके संबंध में राजनीतिक उस प्रभाव से वो बचता जाता था, लेकिन मौजूदा समय में पुलिस प्रशासन उसके खिलाफ कार्रवाई कर रही है और निश्चित रूप से वो जो उसका उत्पात है कम होगा और सजा भी हो सकती है इसकी। पहली सजा हुई है उम्र कैद की सजा हो गई है? हाँ, सजा हो गई है। सजा हो गई, हाँ। अभी तो हमको मालूम नहीं था, अभी नहीं पढ़ पाए थे। अच्छा, नहीं मतलब मैं बता दूं, MP MLA कोर्ट की तरफ से उमेश पाल के अपहरण के मामले में उम्र कैद की सजा दे दी गई है। कहा जा रहा है ये पहली सजा है अतीक अहमद को। क्यों इतना समय क्यों लग गया? मतलब समय तो समय लगता है, लेकिन न्याय तो मिला है ना। जेल में रहा है, कहीं बाहर तरफ घूम नहीं रहा है, लेकिन सजाए मिला है तो न्याय होगा। ठीक है, न्याय हुआ उसको।